एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। ये लिया हुआ है प्रदीप मेहरा जी ने, इन्होंने लिया है 580 पर। क्या राय है भविष्य के लिए 3 साल का इनका नज़रिया है? 580 पे एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। 530 पर लिया है, 3 साल का फ्यूचर पूछ रहे हैं भैया जी। ऐसा है जी। कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का 3 साल का फ्यूचर खराब नहीं होगा, सिंपल है ना। क्रेडिट साइकिल लग जाएगा, क्रेडिट साइकिल लग जाएगा, जीडीपी आ जाएगा, क्रेडिट ग्रोथ आ जाएगा, लोन रियल इंटरेस्ट रेट सस्ता होने वाला है, लोन सस्ता हो जाएगा, लोगों की कमाई बढ़ ही रही है, देख ही रहे हैं सब। 3 साल के हिसाब से जिस दिन गिरा पड़ा मिले, 3 साल के हिसाब से ये सब हाउसिंग फाइनेंस वाला खराब नहीं होने वाला है। भारत में बहुत घर बनेगा, अभी अभी तो बहुत जंगल कटेंगे, बहुत घर बनेगा। तो ऐसे भाई साहब मुझे कोई खास खराब नहीं लगता एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। सिर्फ इसके वैल्यूएशन पे अगर चले जाएं, ये ठीक है, ज़्यादा डाउन साइड नहीं रहना चाहिए। ऐसे ही बेचारा लुटा पिटा पड़ा हुआ है। तो प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि राजू जी इसका भी वीकली डेटा करके और वैसे ही बना दीजिए वो वाला स्लैंटिंग ट्रेड लाइन, और हाई ऑफ 16 सितंबर 24 एंड हाई ऑफ 14 जुलाई 2025 ये कर लीजिए। और ये है कि इसका थोड़ा सा कप एंड हैंडल टाइप लग रहा है। कप एंड हैंडल टाइप से ज़्यादा मुझे तो वो लग रहा है कि वो नहीं, वो बड़ा सा छन्नी लेके वो जाली में मछली पकड़ते हैं, क्या करते हैं, वैसा वाला है। ये चीज़ को थोड़ा सा वॉच कर लीजिए। ओके, तो आपको बेटर मिल जाएगा कि ब्रेकआउट कब होने वाला है। सब कुछ वो दिन दशा सब बन रहा है, बना नहीं है, बन रहा है। तो एक आपका ये है, इस लाइन के ऊपर आपका वो हो जाएगा, समझें कि सिग्नल आ जाएगा, और जी, 6:30 के ऊपर क्लोज हुआ तो कंफर्मेशन आ जाएगा। उसके जी। बाद इसमें चाल आ जाएगी। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में पहले जो मैंने समझाया था और अब जो समझा रहा हूँ, पहले जो समझाया था क्यों नहीं करना चाहिए, अब समझा रहा हूँ कि अगले 1 साल में क्यों करना चाहिए। अच्छा, इस चार्ट में एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है, वो मैं आपसे लगे हाथ पूछ लेता हूँ। जब हम डेली चार्ट पे रहते हैं तो ये लाल वाली लकीर जो है ये 200 दिनों के मूविंग एवरेज की, 200 डे मूविंग एवरेज सिंपल वाली वो रहती है। लेकिन ये वीकली चार्ट है तो ये 200 हफ्तों के मूविंग एवरेज की ये लाइन हो गई। क्या 200 वीक्स मूविंग एवरेज ये भी कभी देखना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है क्या? या इग्नोर करें जो कि वीकली चार्ट है? अभी तो इग्नोर कर दीजिए, किसी किसी में काम आता है। देखिए जैसे मल्टी फैक्टर मॉडल जो मैं लेके चलता हूँ ना, उस मल्टी फैक्टर मॉडल में हर इंडिकेटर का एक वेट होता है। यहाँ पे इसका वेट आप मुझे पूछेंगे तो जैसे ही मैं फंडामेंटल चेक करके आया और जैसे ही जो मेरे व्यूज हैं आगे हाउसिंग फाइनेंस, एनबीएफसी या फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, उसके बाद इधर देखने की जरूरत भी नहीं है। मुझे रादर इंतजार करना है कि हथौड़ा कब मारा जाए उस चीज का, तो वो चीज में जाना है। नीचे देखिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की जगह अगर कुछ मतलब पैसा लो टाइप रहता तो शायद सोचना पड़ता था। ये सब लीडिंग प्लेयर्स हैं, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। वैसे ही कंजर्वेटिव प्लेयर है, मतलब ज़्यादा भाग भाग के काम करते नहीं है लोग, तो ज़्यादा तकलीफ है जी, भी नहीं वैसे भी। बिल्कुल। और अगर प्राइस टू बुक के हिसाब से देखें तो 0.8 पर है, मतलब अब और क्या बच्चे की जान लेंगे? हम्म, मुझे लगता है कि ये भी चीज़ यहाँ पे इग्नोर कर दीजिए, बिकॉज अच्छा, सरकारी है ना, जी। तो वो उसमें मुश्किल रहेगा ये आइडेंटिफाई कर पाना। उसका आपका एक पॉइंट है, ठीक है, कह सकते हैं कि 0.8 है तो उससे ज्यादा क्या होगा, ऐसा है नहीं। ये लोग 0.7 0.6 भी हो सकता है। हाँ, 0.7 आपको अप्रैल 2023 में दिखा था या उससे पहले आपको मतलब वही मार्च-अप्रैल 2023 में आपको उस लेवल पे भी दिखा था, लेकिन वैसे आमतौर पे 0.8 पे इसका बॉटम बन जाता है। देखिए 0.8 पे बॉटम बन, देखिए बॉटम क्या है ना, बॉटम इज अ फैक्टर ऑफ हाउ डज द फ्यूचर लुक।
अगर आपका फ्यूचर में ही नेगेटिविटी है तो बॉटम के बाद नया बॉटम भी बनना 0.7 0.8 का 0.7 0.6 कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे मैं फ्यूचर जो मुझे समझ में आता है, जो धंधा मैं समझता हूँ, उसके हिसाब से बॉटम इसके नीचे तो नहीं जाना चाहिए, ऐसा कह सकते हैं। जी।